अब देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है 50 पैसे का कॉइन है। कितना कॉइन है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक सिक्के की वैल्यू रहेगी 50 पैसा। एक सिक्का है 50 पैसे का, ठीक है, 50 पैसे का है ये सिक्का, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, ऐसे 10 सिक्के इकट्ठे किए। कितने सिक्के, 10 सिक्के इकट्ठे किए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है क्वांटिटी है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 पैसे। देखो जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वहां पे कभी कभी 1 रुपी के बारे में बोल दिया जाता है, कभी कभी 10 रुपीज के बारे में बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रुपीस को पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर हमने पैसा को कन्वर्ट किया किसमें, रुपीज में, तो वो फ्रैक्शन में चली जाती है वैल्यू। कैसे, अगर 50 पैसा को रुपीज में लिखे हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 पैसा होगा 1 रुपए के बराबर। तो 1 रुपए किसके बराबर होगा, सॉरी 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1/100 रुपीज के, 1/100 रुपीज के। तो पैसा को रुपये में कन्वर्ट किया तो 1/100 आएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर में वैल्यू रखना नहीं चाहते हमेशा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे पैसा में। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, उनको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है 1 रुपी 50 पैसा और 25 पैसा के लिए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग 1 रुपी को कन्वर्ट कर लेंगे पैसा में, जो कि क्या होगा 100 पैसा। बात समझ में आ गई। 50 पैसे का नोट है, सिक्का है, उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी है। ये क्या है हम लोगों के पास, क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, और ये क्या है, उसकी वैल्यू है ना, या फिर बोल सकते हैं अमाउंट, और इसे क्या बोलेंगे, रुपीस पर क्वांटिटी। मतलब हर एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, हर एक सिक्के की वैल्यू कितनी होने वाली है। बात समझ में आ गई। तो यहां से क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन किया, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, ये रुपीस बचेगा, ये रुपीस आ गया। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किनका मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें किसमें, हर एक क्वांटिटी का जो रुपीस है उसमें, या फिर जो अमाउंट है उसमें, ये रुपीस पर क्वांटिटी, इसी टाइप से याद रखना है हमें, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रुपीस पर क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी की रुपीस, ये क्या है, एक क्वांटिटी है। कितने रुपए हैं, रुपए, या फिर कितना पैसा है, यहां पे 50 पैसा है, कितना 50 पैसा है। हर एक क्वांटिटी की कीमत 50 पैसे। ऐसे अगर हमने 10 सिक्के लगा दिए तो कितनी कीमत हो जाएगी उसकी, कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 500 पैसा। इसका मतलब हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ये 500 पैसे तो है, लेकिन ये कितना रुपीस है। अगर रुपीस में बात करें हम लोग, तो इसे बोल सकते हैं 5 रुपीस। 5 × 100 मतलब ये क्या आ जाएगा, 5 रुपीस। 5 रुपए की कीमत है इसकी। तो हमने रुपीस को किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसा में, और पैसा से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब वो कंडीशन अलग अलग दे सकता है। वो कंडीशन ये दे देगा कि एक बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के इतने सिक्के हैं और टोटल अमाउंट इतना है। तो आप बताइए कि 50 पैसे का सिक्का कितना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी वो हमें टोटल अमाउंट दे देगा कि टोटल तीनों का अमाउंट मिलकर इतना हो रहा है, कभी कभी वो दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, या फिर इनका रेशियो इतना है। तो एक कंडीशन दी जाती है। दूसरी बात, ये जो रुपीस पर क्वांटिटी है ना, रुपीस पर क्वांटिटी हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। एक्चुअल में है क्या, वो मैं ये बता रहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे का नोट है या सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, इस टाइप से वो क्या दे देगा, हमें बता देगा कि यहाँ पे कितने, किस अमाउंट के सिक्के हैं, मतलब हर एक सिक्के की कीमत कितनी है हमें बता के रखेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, A bag contain 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa in the ratio 5:9:4 amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type respectively. ठीक है, 3 टाइप के कॉइन दिए गए हैं। पहला टाइप है 50 पैसा का, दूसरा जो कॉइन है वो है 25 पैसे का, और जो तीसरा कॉइन है वो है 10 पैसे का। यहां पे पैसा में दिया है तो पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पे कोई रुपीज में है, कोई पैसा में दिया हुआ है। यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर पैसा में है तो सारी चीजें पैसा में, रुपीज में है तो सारी चीजें रुपीज में ले, ठीक है। अब 25, ये जो 50 पैसा है, 25 पैसा और 10 पैसा, इनका जो रेशियो है,
क्वांटिटी का रेशियो है 5:9:4। हमने क्या देखा है, रुपीस पर क्वांटिटी लिखेंगे एक साइड, रुपीस पर क्वांटिटी। देखो हमेशा अगर स्टेप से सॉल्व किया ना तो आसानी से आंसर निकल के आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये हो जाएगी उनकी वैल्यू, वैल्यू बोल सकते हैं या फिर अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब रुपीस पर क्वांटिटी टाइप 1, पहला टाइप क्या है 50 पैसे का, दूसरा क्या है 25 पैसा, तीसरा क्या है 10 पैसा। ये चीज तो लिख ली, मतलब इस क्वांटिटी, ये जो टाइप 1 है इसकी रुपीस पर क्वांटिटी है 50, दूसरे की 25, तीसरे की 10। हमने लिख दी रुपीस पर क्वांटिटी, 3 टाइप थे तीनों लिख दिए। फिर इनकी क्वांटिटी कितनी है पता है क्या, रेशो में पता है, तो रेशो में पता है तो रेशो को हम लोग 5x लिखेंगे, 9x लिखेंगे और 4x लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 250x, सारी चीजें पैसा में, 25 इंटू 9 225 ऑफ x, 10 इंटू 4 ये आ जाएगा 40x। मतलब 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं हमें नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन रेशियो तो पता है। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई, तो अगर 50 पैसे के 5x कॉइन है तो 250x उसकी क्या है, कीमत है। अब बोला गया कि अमाउंटिंग टू ₹206, मतलब सभी को अगर मिला दिया जाए, बैग के जितने भी रुपए हैं उनको मिला दिया जाए तो वो 206 रुपए बनेंगे। कितने, 206 रुपए बनेंगे। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या ये 206 रुपए बनेंगे, क्या ये 206 रुपए नहीं बनेंगे, ये 20,600 रुपए पैसा बनेंगे, है ना, ठीक है, रुपीस में नहीं है पैसा में बनेंगे, क्योंकि हमने इस चीज को किस में लिया है, पैसा में लिया है। 50 पैसा अगर रुपीस में लेते तो यहां क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ 206 लिख देते। तो एक ही क्वांटिटी या फिर एक यूनिट लेके चलनी है, हम लोग पैसा में भी ले सकते हैं और रुपीस में भी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम पैसा को चुनते हैं, क्योंकि वो हमें क्या करता है, डिनोमिनेटर में आंसर नहीं देता है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू वहां पे नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 करना पड़ेगा और वो हमें डेसिमल में भी आंसर आ सकता है वहां से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेके चलते हैं। अब इन सभी को अगर ऐड कर दें हम तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 206 रुपए के बराबर, लेकिन इसे पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हमने किससे सॉल्व की, पैसा से सॉल्व की, पैसे में लेके ना। अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो अगर ऐड करें तो 400, ये कितना हो जाएगा 400, 475, 515 कितना आ जाएगा 515x, 515x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करें हम लोग, देखो वैल्यू किसकी पूछी गई है हमसे, 5x की वैल्यू पूछी गई है ना। सबसे पहले अगर एक काम करें, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें 50 पैसे वाले की, तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन बी अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑप्शन बी में और डी में 200 सेम है, तो इससे अच्छा फिर हमें कोई दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक और कंफर्मेशन के लिए। इससे अच्छा हम लोग सिर्फ क्या निकाल लें, सिर्फ 50 पैसे की वैल्यू निकाल लें, 50 पैसे की वैल्यू है ना, क्वांटिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो x की वैल्यू यहां से अगर निकालें हम लोग तो ये आ जाएगी 206 इंटू 100 डिवाइड बाई 515। लेकिन हमें क्या चाहिए, 50 पैसे की कितनी क्वांटिटी, ये चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, तो 5x निकालना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या कर दिया हमने, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 25 15 515, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना आ जाएगा 103, ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 200, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो चुके हैं। बात समझ में आ गई, कैंसिल आउट हो गए। अब और क्या निकालना है हमें वैल्यू, देखो यहां से अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, चारों ऑप्शन यहां पे अलग अलग दिख रहे हैं, जो ऑप्शन अलग अलग दिखे ना उसी को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने खैर निकाल लिया, यहां पे आंसर भी आ गया 200। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे 10 पैसा के लिए, मतलब 4x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, 4x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 5x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, x की वैल्यू आ जाएगी ना 40, देखो डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 40 आ गई तो 4x कितनी आ जाएगी 160,
मतलब ये इसकी अमाउंट कितना है 160। एक की वैल्यू आ गई तो सारी की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू निकाल ली 40, 5x की वैल्यू निकाल ली हमने 200, अगर 9x की वैल्यू निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा ये 360। मतलब एक आंसर आ गया हमारा 200 और 360 और 160, 200, 360 और 160, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। देखा कैसे किया हमने, रुपीस पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किसके बराबर होगी, हमारी वैल्यू की। अगर हमने ये चीज लिखना सीख लिया तो सारा आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा टाइप 1 रुपीस पर क्वांटिटी, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए उसी टाइप के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा कितनी क्वांटिटी है उनका, जिनका रेशो दिया गया उसी में एक्स लिखना है हमें। फिर अमाउंट की वैल्यू की बात की गई ना कितना हो रहा है, तो हमने अमाउंट निकाल लिया, तीनों को ऐड किया, बैग के अंदर तीनों है तो तीना जो रुपीस बना है 206, ये किससे बना होगा, कुछ होंगे 50 पैसे, कुछ होंगे 25 पैसे, कुछ होंगे 10 पैसे, उससे बना। तो एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू यहां रखी तो अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी वाला रो है। बात समझ में आ गई। अगर एक्स यहां रख देते तो हमारे पास क्या आ जाता, क्वांटिटी आ जाता, रुपीस आ जाता कि कितना रुपीस या फिर कितनी वैल्यू है उस नंबर की। 50 रुपीस पर क्वांटिटी की कितनी वैल्यू है ये वो हमें निकल के आ जाती। अ बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स and the ratio of their value is 30:11:7 and the total number of coins are 480. Find the number of 50 पैसे coin. करना कुछ नहीं है। देखो अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, हमने क्या लिखा था, रुपीस पर क्वांटिटी, क्या लिखते थे, रुपीस पर क्वांटिटी। यहां लिखते थे क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन होता था ना, और यहां होती थी वैल्यू, या फिर रुपीस बोल सकते थे उसे, है ना, वैल्यू या फिर अमाउंट बोलते हैं हम लोग। अब बोला क्या गया है, 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के, तो सबसे पहले हमने यहां पे लिख लिए 1 रुपए मतलब 100 पैसा, 100 पैसा, ये 50 पैसा, और क्या बोला गया है 25 पैसा, तो ये लिख दिया हमने 25 पैसा। ठीक है, अब क्वांटिटी की बात होती है, एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 30:11:7, मतलब यहां पे रेशियो किसका दिया गया है, वैल्यू का रेशियो दिया गया है, तो हमने यहां लिख लिया 30x, जो दिया जाता है उसी में लिखेंगे अब। ठीक है, 50x ये आ जाएगा 11x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7x। ये इनकी वैल्यू आ गई, ये इनकी वैल्यू आ गई, लेकिन क्या हमें वैल्यू दी गई है, क्या नहीं, हमें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं। अगर ये वाला कॉलम हमें पता होता तो हम सभी का समेशन 480 के बराबर रख देते, लेकिन क्या ये एक चीज पता है हमें, क्वांटिटी पता है क्या इनकी, इनडायरेक्टली हाँ, इनडायरेक्टली हाँ हमें पता है, क्योंकि क्या हो रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी क्या रहा होगा, रुपीस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू रुपीस, तो रुपीस डिवाइडेड बाय रुपीस पर क्वांटिटी, क्वांटिटी आ जाएगा। मतलब जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे यहां ले जाके, तो क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब इन दोनों का रेशियो ले लो, 30x/100 कर देंगे हम लोग। मतलब यहां हम थोड़ा सा उल्टा चले, यहां हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, एक ही की टर्म में लेना। देखो ये तो फिक्स रहता है, 100 है, 50 है, 25 है, 10 है, जो वो दे दे एज इट इज लिखना, कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन डाटा है। या तो वो ये चीज देगा, इससे हमने यहां निकाल लेना है ये चीज, और समेशन देगा तो यहां निकाल लेंगे। जब ये चीज देगा तो हमसे इसका समेशन दिया जाएगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा हमारी क्वांटिटी। अब इनका जो एडिशन है वो 480 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 480 दिया गया है। 30x/100 प्लस 11x/50 प्लस 7x/25, ये दिया गया 480। एक काम करते हैं, 100 ही एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 100 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 30x ही आएगा ये, प्लस ये आ जाएगा 22x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x इक्वल टू 480 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 प्लस 3 80, 80x बराबर 480 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 टाइम्स जाएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 600। जैसे ही x की वैल्यू पता लगा ली, सारी चीजें, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन की क्वांटिटी ये है,
क्या होगी 11 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 50, 660 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 132। तो 132 क्या रहेगा आंसर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर वो पूछ देता कि 100 पैसा के कितनी वैल्यू है, 100 पैसा वाले कॉइन की कितनी वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहां रख दो। अगर इसके लिए पूछता कि हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर, तो एक्स की वैल्यू यहां रख दो। क्लियर है बात। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन are in the ratio 8:4:3, then the number of 50 पैसे coin is। क्या बताया गया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बॉक्स आर 280, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर इन द रेशियो 8:4:3। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, उसने ये नहीं बताया हमें कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है उन रुपीस का, उसने ये बताया कि हर एक का, मतलब अगर हम 1 रुपी का ले ले तो उसका जो अमाउंट होगा मान लो वो क्या रहा होगा 8, 50 पैसे का 4 और 25 पैसे का 3। ये अमाउंट का क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। तो हमें बताना है कि देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज। करने का तरीका वही रखेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 280, ठीक है। 1 रुपी मतलब हमने लिखा यहां पे क्या 100 पैसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 100 पैसा की, 100 पैसा। और आगे क्या बात की गई है, 50 पैसे की बात की गई है, ये लिख लिया हमने। 25 पैसे की भी बात की गई है, ये रुपीस पर क्वांटिटी हमने लिख लिया। आगे क्या लिखना है हमें, यहां क्वांटिटी लिखना है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी तो हमें पता है 280 है, लेकिन क्या हमें यहां पे रेशो में जो x रखते हैं क्या उसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं, कुछ नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन आर इन द रेशियो 8:4:3। इसका मतलब जो अमाउंट है, वैल्यू या फिर अमाउंट है, वो किस रेशियो में है, 8x 4x और 3x, ठीक है, इस रेशियो में। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है, क्या हमें ये चीज नहीं बताई गई है कि टोटल अमाउंट कितना है, हमें सिर्फ यहां के बारे में बताई गई है चीजें। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 8x/100, इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4x/50, इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3x/25। अब इनका जो समेशन है वो बताया गया है 280 के बराबर, मतलब 8x/100 प्लस 4x/50 प्लस 3x/25, ये कितना है 280। 100 एलसीएम ले ले तो ये कितना आ जाएगा 8x प्लस 8x प्लस 12x इज इक्वल टू 280 मल्टीप्लाई बाय 100। 8x प्लस 8x 16, 28, तो ये x बराबर 28x आएगा, ये 280 आएगा इंटू 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। पूछा क्या गया, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, तो ये है क्वांटिटी हमारी, ये है क्वांटिटी, ये है वैल्यू, ये है रुपीस पर क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी की कितनी कीमत है, कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50, 20, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। जो जो डाटा गिवन मिलता जाता है उसी का यूज करके हम लोग जो भी चीजें क्वेश्चन पूछे वो निकाल सकते हैं। A box contain 3 type of coins, 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins, totaling 175 coins. If the total value of the coin of each kind be the same, the total amount in the bag is। एक बैग है हमारे पास, या फिर हम बॉक्स बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, बॉक्स, ठीक है। मतलब किसी बॉक्स के अंदर कुछ सिक्के रखे हुए हैं, उनमें कुछ सिक्के हैं 1 रुपए के, कुछ सिक्के हैं 50 पैसे के, कुछ सिक्के हैं 25 पैसे के। हमने क्या किया, उन सिक्कों को बाहर निकाला, टोटल 175 कितने हैं कॉइन्स हैं, काउंट किए तो। अब बाहर निकाला, हमने क्या किया, एक सिक्के के अलग क्या बना लिया, हमने ढेर बना लिया अलग। 25 पैसे को हमने एक साथ रखा इकट्ठा, 50 पैसे को एक साथ रखा इकट्ठा। जब हमने 1 रुपए के सिक्कों को गिनना चालू किया तो वो कुछ अमाउंट निकल के आया होगा,
है ना, मान लो 1000 रुपए निकल के आया, मान रहे हैं, ठीक है, या x मान लो, x रुपीस मान लो, तो जितना अमाउंट 1 रुपए को काउंट करने पे आया है, जितना रुपीस, उतना ही रुपीस जब हम 50 पैसे के सिक्कों को काउंट करेंगे तो उतनी ही वैल्यू वो बनाएंगे, उतना मतलब 1000 रुपए। अगर हम 25 पैसे के सिक्कों को काउंट करें तो वो भी 1000 रुपए हमें बना के दे देंगे। मतलब तीनों की जो वैल्यू है, तीनों जो अमाउंट है वो बराबर है, ये हमसे बोला गया है, ये कंडीशन गिवन है। द टोटल अमाउंट इन द बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर कुल मिला के कितना अमाउंट है हमें ये बताना है, ठीक है। करते क्या आ रहे हम लोग, हमने लिखा रुपीस पर क्वांटिटी, यहां लिखा हमने क्वांटिटी, और यहां हमने क्या लिख दिया, वैल्यू या फिर अमाउंट इन रुपीस। 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 50 पैसे मतलब 50 पैसे का सिक्का, और ये है 25 पैसे। अब यहां पे हमें ये चीज तो नहीं पता है, ये चीज नहीं पता है कि इनका रेशियो क्या है, कितनी क्वांटिटी में 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, नहीं पता है। तो और कोई कंडीशन है क्या निकालने के लिए, हम लोग रेशियो के हिसाब से नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन हमें एक चीज पता है कि इनका जो टोटल है वो है 175 कॉइन्स, इनका जो टोटल है वो कितना है, 175 कॉइन्स है। अब इनकी अगर वैल्यू देखें, मतलब 100 रुपए के जो सिक्के हैं, कितने भी हो, हमें नहीं पता कितने हैं, कितने भी सिक्के हो, लेकिन उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 50 पैसे के जो वैल्यू है उसके बराबर है, वही वैल्यू है 25 पैसे के सिक्कों के बराबर। तो ये आ जाएगा 100x, ये आ जाएगा 50y, ये आ जाएगा 25z। कंडीशन क्या दी हुआ है, ये बराबर है, वैल्यू बराबर है ना, तीनों की वैल्यू बराबर है, और इनका समेशन दिया हुआ है 175, इनका समेशन दिया हुआ है 175। अब यहां से हम लोग किसी एक की टर्म में क्या नहीं करें, वैल्यू को रख ले यहां पे, है ना। इस कंडीशन के हिसाब से क्या बना, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बना, कितना 175। अब हम क्या करें, सॉल्व करें अगर इसे, तो ये आ जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू में करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 2y बराबर z। अब देखो हमें क्या निकालना है, अगर हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, अगर किसी एक की वैल्यू निकालना, मान लो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 100x की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, 100x की वैल्यू निकाल ली अगर हमने, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है। अब ऐसे तो नहीं करेंगे फिर y की वैल्यू निकालो यहां पुट करो, z की वैल्यू निकालो यहां पुट करो, नहीं, या तो फिर 50y की वैल्यू निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 25z की वैल्यू निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो, आंसर निकाल के ले आओ यहां से, है ना, मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 बार ऐड कर दो, ठीक है। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो हम एक काम करते हैं, z की, x की टर्म में क्या ले लेते हैं, इस इक्वेशन को बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, x ऑलरेडी है, यहां से देखा जाए तो y कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 2x। जब z और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 4x 175। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7x हो जाएगा 175 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। जब x की वैल्यू 25 आ गई, जब x की वैल्यू 25 आ गई, तो यहां पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, 100 पैसे कॉइन की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 25, मतलब 2500 पैसे, 2500 पैसे इसकी है, प्लस 2500 हो जाएगा ना, या फिर 3 गुना कर दो, इसके भी भाई 2500 रुपए हैं, इसके भी 2500 रुपए, इसके भी 2500 रुपए, मतलब पैसे हैं, ठीक है, 2500 पैसे हैं। क्या करो, टोटल निकालने के लिए टोटल अमाउंट, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रुपीज में, है ना, टोटल रुपीज यहां बोल सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ 100 पैसा, 100 पैसा की जितनी वैल्यू है 3 गुना कर दें 2500, तो ये आ जाएगा 7500 पैसा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 रुपीज। भाई पैसा में दिया हुआ है, इसे लिख दो 7500, यहां से रुपीज में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 75 पैसा आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। दूसरी बात देखो, यहां पे 3 टोटल जो अमाउंट है वो 3 की टर्म में है ना, मतलब
इनमें से ऐसा कोई नंबर देख लो, अगर रिजेक्शन करना है, हम रिजेक्ट करना है तो ऐसा कोई नंबर देख सकते हैं हम लोग जो क्या हो 3 से कैंसिल नहीं होता हो, तो एक ऑप्शन ये कैंसिल कर देंगे हम लोग। अगर कोई बोलता है कि 175 ऑप्शन हो सकता है तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। भाई नंबर तो ऐसा आएगा ना 3 गुना करने पे, क्योंकि तीनों को क्या मिलना है 25 रुपए मिलने हैं तीनों को, मतलब बैग के अंदर 75 रुपए हैं। 100 रुपए के कितने वैल्यू है 25, सिमिलरली 50 पैसे की 25 वैल्यू है, 25 पैसे की कितनी वैल्यू है 25 रुपए वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से ऐसा कोई नंबर होगा, देखो ये 3 से डिविजिबल है, ये हो रहा है कि हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर दिखता जो 3 से डिविजिबल होता तो वही हमारा आंसर होता, तो हम ये वाला क्वेश्चन ये ऑप्शन रिजेक्ट कर रहे हैं। यहां से बात समझ में आ गई क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि 3 गुना करने पे ये नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, एक का निकालने के लिए, एक का निकालने के लिए 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हर एक की इक्वल वैल्यू दे देगा ये, लेकिन ये नहीं दे पा रहा है क्योंकि 7 + 1 8, 8 + 5 14 हो रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है बात?